दिल्ली के एक होटल में मिला जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा का शव। व्यापम से जुड़ी कई जांच में शामिल थे डॉक्टर शर्मा। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। डॉक्टर शर्मा की मौत पर दिल्ली पुलिस ने कहा सभी दृष्टिकोण से होगी जांच। पत्रकारों ने किया था व्यापम से जुड़ा सवाल। Nothing foul and nothing untoward has come to notice as of now, and we will leave no stone unturned to get to know the actual cause of death. डॉक्टर अरुण शर्मा तफ्तीश के सिलसिले में जा रहे थे अगरतला मेडिकल कॉलेज। इस दौरान दिल्ली के एक होटल में ठहरे थे। इससे पहले 4 जुलाई 2014 को जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डी के शुक्ला का भी घर में जली हालत में मिला था शव। बाद में अरुण शर्मा बने थे डीन। दिल्ली पुलिस को एक शराब की दुकान का मिला सीसीटीवी फुटेज। अरुण शर्मा ने वहीं से खरीदी थी शराब। शर्मा के शरीर पर चोट के निशान नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बड़ा खुलासा। ट्वीट में लिखा, 2 दिन पहले डीन अरुण शर्मा ने एसटीएफ को सौंपे थे व्यापम से जुड़े 200 दस्तावेज। डॉक्टर सुधीर का दिया था हवाला। व्यापम घोटाले पर आम आदमी पार्टी करेगी देश व्यापी प्रदर्शन। 11 जुलाई को तय की प्रदर्शन की तारीख। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह का दिल्ली के निगम बोध घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। कल मध्य प्रदेश के झाबुआ में व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग के दौरान हुई थी आकस्मिक मौत। अक्षय के अंतिम संस्कार में शामिल हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अक्षय के अंतिम संस्कार में हुए शरीक। निगम बोध घाट जाकर दी आखिरी विदाई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी अक्षय के अंतिम संस्कार में पहुंचे। कहा, जांच में हर संभव मदद करेगी सरकार। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके परिवार का पत्रकार था, मेरी संवेदना आपके प्रति भी है। मैं उनके माँ बाप से मिला। इस दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए जो कुछ भी और करना होगा सरकार करेगी। चश्मदीद के मुताबिक रिपोर्टिंग के दौरान अचानक अक्षय के मुंह से निकला झाग। बाद में अक्षय ने तोड़ा दम। भाई साहब की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उनके होठ हिलने लग गए और मुंह से उनके झाग आया और हाथ अचानक मूव करने लग गया। मूव करने के बाद उनको अचानक गिरने लगे तो उनको उनके साथियों वगैरह ने हम लोगों ने पकड़ा और गाड़ी में बिठाया उनको। गाड़ी में बिठाने के बाद उनको सरकारी हॉस्पिटल में ले गए चेकअप कराने के लिए। मौत के बाद मध्य प्रदेश की सीमा से सटे गुजरात के दाहोद में हुआ पोस्टमार्टम। डॉक्टरों ने कहा शरीर पर चोट के निशान नहीं। आ जा सकती है प्रारंभिक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अक्षय सिंह की मौत में एसआईटी का जांच का दिया आदेश। एसआईटी प्रमुख को लिखी चिट्ठी। ये घटना इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मन कष्ट से भरा हुआ है। उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी है। 4 दिन से व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर थे अक्षय। अचानक मौत की खबर से सख्ते में इंडिया टुडे ग्रुप। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। देखिए, हमने उत्तर प्रदेश में भी सीबीआई की जांच करी थी। कोर्ट ने वहां आगे आकर सीबीआई जांच की थी और हम तो कहते हैं आपकी जो खुद की गिल्ड है उन्होंने कहा है कि एक जांच होनी चाहिए। टीवी टुडे ग्रुप और अक्षय के परिजनों की ने बिसरा जांच में एम्स में कराने की मांग की। अक्षय की बहन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखी चिट्ठी। मध्य प्रदेश से बाहर हो भाई अक्षय के बिसरा की जांच। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया व्यापम का मुद्दा। कहा, मौतों पर मूक दर्शक बने हैं सीएम शिवराज। अगर मध्य प्रदेश सरकार और शासन के पास छुपाने लायक कुछ नहीं है तो क्यों सुप्रीम कोर्ट जज मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी गुरेज कर रही है? कांग्रेस ने क्या दावा? व्यापम घोटाले से जुड़े अब तक 45 आरोपियों की हो चुकी है मौत। अजमेर धमाके की जांच में एनआईए को लगा बड़ा झटका। 13 गवाह बयान से पलटे। सभी ने का संघ से है नाता।
एक प्रमुख गवाह रणधीर सिंह झारखंड में अभी भी है मंत्री। 2007 में अजमेर में दरगाह में हुआ के बाहर हुआ था धमाका, 3 लोगों की हुई थी मौत, 12 लोग घायल हुए थे। 2011 में एनआईए को सौंपा गया था जांच का जिम्मा। सरकारी वकील अश्विनी शर्मा ने अजमेर धमाके की जांच में एनआईए पर लगाया गंभीर आरोप, कहा साक्ष्य जुटाने में जानबूझकर बरती लापरवाही। देखिए, प्रोसिक्यूशन का केस तो जो डिपेंड करता है वो विटनेसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि विटनेसेस की जो एविडेंस होती है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होती है, और अगर वो ही गवाह सपोर्ट नहीं करेंगे कोर्ट में तो फिर केस के अंदर कोई दम नहीं रहता है। अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में सचिन पायलट ने फिर उठाया ललित गेट का मुद्दा। वसुंधरा सुषमा से की इस्तीफे की मांग, पीएम ने की चुप्पी पर की निंदा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान में 69वें जन्मदिन के बहाने दिखाई दलित एकजुटता। केक काटने के दौरान खास मेहमान बनकर पहुंचे मांझी, पासवान ने खिलाया बर्थडे केक। एनडीए के साथी एक हैं और हर तरह से नीतीश कुमार और लालू जी के गठबंधन को हम लोग असफल नहीं ध्वस्त करेंगे। पासवान के जन्मदिन पर जमकर हुई केक पॉलिटिक्स, सुशील मोदी ने खिलाया बर्थडे बॉय पासवान को केक। उत्साहित पासवान ने ठोका दावा, अगली बार सत्ता का स्वाद नहीं चखेंगे लालू जी। ये सरकार का जाना तय है, चुनाव के बाद लालू यादव कभी नीतीश का समर्थन नहीं करेंगे। मांझी, बीजेपी के तमाम लोग और हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग चुनाव प्रचार में लगे हैं, तो पूरा गठबंधन एकजुट होकर इस बेमेल गठबंधन का और मुकाबला करेगा। राष्ट्रपति भवन ने ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ाई, ट्वीट के खिलाफ दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। राष्ट्रपति भवन ने 23 जून को किए गए ललित मोदी के ट्वीट को बताया आपत्तिजनक। राष्ट्रपति की सचिव अमिता पॉल को लेकर ललित ने किया था ट्वीट। लखनऊ में बीजेपी के अखिलेश के खिलाफ किया प्रदर्शन, खस्ताहाल कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। जेठमलानी के बाद अब दाऊद के भाई छोटा शकील ने भी कहा 90 के दशक में दाऊद करना चाहता था सरेंडर, लेकिन महाराष्ट्र का पवार सरकार ने नहीं थी राजी। इतना बड़ा केस है, एक आदमी हाजिर होने की बात कर रहा है, तू क्या हवा में कर रहा है? हाँ, इतना बड़ा केस है, एक आदमी हाजिर होने की बात कर रहा है, तू क्या हवा में कर रहा है? हाँ? सेंट स्टीफेंस के प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा ने थम्पू पर झूठ बोलने और मामले को दबाने का लगाया था आरोप, पुलिस को सौंपी थी ऑडियो रिकॉर्डिंग। मुजफ्फरनगर के चरथावल इलाके के जंगल में मिला लापता महिला का अर्धनग्न शव, रेप के बाद हत्या की आशंका, शनिवार से लापता थी महिला। बैंगलोर में नाइजीरियाई छात्रों ने बस कंडक्टर को पीटा, कंडक्टर ने बस पास दिखाने को कहा था, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जौनपुर जेल में कैदी की पिटाई से मौत पर हुआ हंगामा, 50 से ज्यादा कैदी घायल, कैदियों ने जेल के एक हिस्से में लगाई आग, शनिवार शाम की घटना। बंदी रक्षकों पर आरोप, लूट के केस में जेल में बंदी कैदी श्याम कुमार यादव की पीट कर हत्या, बाद में कैदियों ने शुरू किया पथराव। जौनपुर जेल में हुए हंगामे पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बल के छूटे पसीने, आंसू गैस के इस्तेमाल के साथ गोली चलाने की आई नौबत। हाजीपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, एक घायल, सड़क के किनारे खड़ी ज़ैलो गाड़ी में पर पलट गया था सीमेंट से भरा ट्रक। सोनपुर के करीब NH-19 पर हुआ हादसा, ज़ैलो में सवार थे कुल 12 लड़के, ढाबे का खाना खाने के बाद जैसे ही 5 लोग ज़ैलो में बैठकर तेज रफ्तार ट्रक गाड़ी पर पलट गए। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में 2 होटलों में लगी आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आग की वजहों का फिलहाल पता नहीं। कानपुर के एक ऑटो पार्ट्स के गोदाम में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू, एक तो दमकल कर्मी घायल। बाड़मेर में एक वैन और ट्रेलर की टक्कर में 4 की मौत, हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क किया जाम, पुलिस की दखल के बाद खुला रास्ता। बीती रात मुंबई में फिर सामने आया हिट एंड रन का मामला, ईस्टर्न फ्रीवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से महिला की मौत। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला की उम्र 25 से 30 के करीब, अभी तक नहीं हुई शिनाख्त।
पुणे में अलग अलग सोसाइटी के बाहर 92 गाड़ियों को फूंकने वाला सरफिरा गिरफ्तार, पुलिस के सामने कबूला अपना जुर्म। गिरफ्तार आरोपी का नाम अमन अब्दुल शेख। पुलिस के मुताबिक पहले भी शहर के कई इलाकों में गाड़ियों को बना चुका निशाना। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने सभी जिला प्रशासन को भेजा अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 6, 7 और 8 जुलाई को हिमाचल में कई जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। आने वाले दिनों में जो मानसून दोबारा से एक्टिव हो सकता है। 5 तारीख से हिमाचल प्रदेश में दोबारा से बारिश शुरू होगी, मानसून दोबारा से एक्टिव होगा। भक्तों में बढ़ता ही जा रहा है अमरनाथ यात्रा का उत्साह। 3 दिन में 30,000 श्रद्धालुओं ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ गुफा के पास भालुओं का झुंड बना भक्तों का आकर्षण। सुरक्षा बल के जवान भालुओं को रोज खिलाते हैं खाना। दिल्ली के जनकपुरी में मैंगो मेले की धूम, तरह तरह के आम देखने उमड़े लोग। दिल्ली हाट घूमने सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। आम के स्टॉल पर देर तक ठहरे। रामनगर के जिम कॉर्बेट पार्क में दिखा सफेद हिरण। पौलगढ़ इलाके में नदी के किनारे लोगों ने चीतलों के झुंड में सफेद हिरण को देखा। दिल्ली में रोटरी क्लब राजधानी ने स्किल इंडिया को दी गति, गरीब बच्चों की शिक्षा और रोजगार में करेगा मदद। रोटरी क्लब दिल्ली के खास रेलवे स्टेशनों पर विकलांगों को देगा व्हील चेयर की सुविधा। पोलियो मुक्त अभियान में भी निभाई थी अहम भूमिका। भारी बारिश के बाद भूस्खलन से सिलीगुड़ी, सिक्किम और कालिम्पोंग का रास्ता बंद। 5 दिन बाद कल खुला NH10। योग दिवस के बाद धौलपुर में जिले में बदली ग्रामीणों की दिनचर्या। अब योग साधना को दे रहे हैं खास तवज्जो। लंदन की कंपनी से करार पर बोले बॉक्सर विजेंदर सिंह। कहा, भारत में बॉक्सिंग और बॉक्सर की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, मैं पैसे कमाकर बदलना चाहता हूं। विंबलडन में हुआ बड़ा उलटफेर, पूर्व महिला सिंगल्स चैंपियन पेत्रा क्विटोवा के मुकाबले से बाहर। तीसरे दौर के मुकाबले में येलेना जोकोविच ने 3-6, 7-5, 6-4 से हराया। 7 बार के चैंपियन स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने क्वार्टर फाइनल में जगह की पक्की। चौथे दौर की भिड़ंत में ऑस्ट्रेलिया के सैम ग्रोथ को 6-4, 6-4, 6-7, 6-2 से जीता। टॉप सीड राफेल नडाल को हराने वाले डस्टिन ब्राउन को तीसरे दौर में हार। 22वें सीड से हारे। महिला सिंगल्स में डेनमार्क की कैरोलिना वोजनियाकी भी चौथे बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब। इटली की कैमिला जियोजी को हराया। रोमानिया की मोनिका भी पहली बार अंतिम 16 में जगह बनाने में सफल रही। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना को दी मात। आर्थिक संकट से निकलने के लिए ग्रीस में जद्दोजहद जारी। आज हुआ जनमत संग्रह। ग्रीस पर 1.5 अरब यूरो का है कर्ज। कर चुकता करने के लिए IMF ने 30 जून तय की थी अंतिम तारीख, लेकिन PM ने जनमत का किया है रुख। PM ने बेल आउट पैकेज पर ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप। जनता से नो में वोटिंग की अपील की। करीब 1 करोड़ लोग आज ग्रीस के जनमत संग्रह में ले रहे हैं हिस्सा। मतदान पर आएगा करीब 106 अरब का खर्च। ग्रीस पर दिवालिया होने पर, यूरोजोन से बाहर होने पर का बड़ा खतरा। बड़ी तादाद में लोग सरकार के फैसले के हैं खिलाफ। बगदाद में सामने आया है आतंकियों का बर्बर वीडियो। तस्वीरों में सैनिकों को सरेआम आतंकियों ने दक्षिणी बगदाद के ऐतिहासिक एम्फी थिएटर में आतंकियों ने बंद जवानों को लटकाया फांसी पर। इराक ने किया दावा, कहा दक्षिणी बगदाद में नष्ट किया ISIS का बड़ा आतंकी अड्डा। अमेरिका के ब्रुकलिन में हुई हॉट डॉग खाने की प्रतियोगिता। विजेता ने खाए 60 हॉट डॉग।
होंडुरास में राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो के खिलाफ लोगों का सड़कों पर मार्च। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राष्ट्रपति से हो रही है पद छोड़ने की मांग।